Hello everyone and welcome to E-Shakti classes. I am Dev Prakash Vishwakarma and today we are going to discuss English vocab. इंग्लिश vocab की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था साइड रूट वर्ड और आज का रूट वर्ड है हमारा वोर या वोरस जिसका मतलब होता है ईटिंग। ईटिंग से रिलेटेड है ये रूट वर्ड। तो इस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, क्लर्क हो या पीओ हो, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, एयर फोर्सेस में भी पूछे गए हैं, तो एनडीए में भी पूछे गए हैं। तो आइए इन सारे वर्ड्स को हम आज डिस्कस करते हैं। रूट वर्ड है हमारा वोर या वोरस। तो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा पहला वर्ड है हर्बीवोरस, जिससे हम सभी रूबरू हैं। इसका नाम है हर्बीवोरस। हम सभी ने देखा है इस वर्ड को और हम सभी जानते हैं इसकी मीनिंग लगभग। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। हर्बीवोरस एक होता है हमारा कार्निवोरस। अगला वर्ड होता है हमारा एम्बीवोरस, बहुत ही कॉमन वर्ड है एम्बीवोरस। एक वर्ड है हमारा ओमनीवोरस। ठीक, अगला वर्ड है हमारा एवीवोरस। फिर वर्ड आता है हमारा एपीवोरस। फिर आता है हमारा इंसेक्टिवोरस। फिर वर्ड आता है वोरस से इन्फेंटिवोरस। तो आइए पहले इन वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहला वर्ड हमारा हर्बीवोरस। हर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? वोरस का मतलब ईटिंग, वन हु ईट्स, खाने वाले को हम वोरस बोलते हैं। ठीक है, और हर्ब का मतलब होता है वेजिटेबल्स या वेजिटेशंस। ठीक है, तो हर्बीवोरस का मतलब क्या हुआ? वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। तो हर्बीवोरस का मतलब क्या हुआ? वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। जो साग सब्जियों को खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, हमारा रूट वर्ड था वोर। ठीक है, वोर अपने आप में होता है बेटा कॉमन नाउन। वोर अपने आप में होता है कॉमन नाउन और वोरस अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो फर्क नहीं है, वोर कहिए या वोरस कहिए, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इनकी चेंज हो जाती है। वोर कहते हैं तो आप कॉमन नाउन होता है और वोरस खाने वाला पर्सन होता है, और वोरस का मतलब खाने वाला वो पर्सन के बाद वो नाउन लग जाएगा कौन सा पर्सन है। तो ये एडजेक्टिव है अपने आप में। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। चाहे इसे वोर कहें, हर्बी वोर कह लीजिए या वोरस कह लीजिए। वोरस कहते हैं तो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, वोर कहते हैं हर्बी वोर, ये कॉमन नाउन होता है। ठीक, कार्निवोरस का मतलब होता है वन हु ईट्स फ्लेश। जो मांस को खाते हैं उनको बोलते हैं क्या है हम? कार्निवोरस। कार्न का मतलब होता है फ्लेश बच्चों, वन हु ईट्स फ्लेश, जो मांस को खाते हैं। एम्बीवोरस, एम्बीवोरस का मतलब क्या होता है? वन हु ईट्स हर्ब्स। जो हर्बीवोरस होते हैं और जो कार्निवोरस होते हैं दोनों को हम बोलते हैं। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब होता है बच्चों बोथ, दोनों, जो दोनों खाते हैं। जो मांस मच्छियों को भी खाते हैं और जो साग सब्जियों को भी खाते हैं उनको बोलते हैं एम्बीवोरस। ठीक है, जो एनिमल्स और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं, वन हु ईट्स एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, उनको क्या बोलते हैं हम? एम्बीवोरस। एम्बीवोरस, वन हु ईट्स एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, जो जानवरों और साग सब्जियों दोनों को खाते हैं उनको बोलते हैं एम्बीवोरस। ठीक है, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनी का मतलब होता है ऑल, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट आपने सुना होगा। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। ओमनीवोरस का मतलब होता है वन
हु ईट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो सब चीजों को खाते हैं, साग सब्जी कीड़े मकोड़े सभी को खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, चाइना नहीं। एवीवोरस होता है हमारा। एवी का मतलब क्या देखा अभी लास्ट सेशन में हमने देखा था, एवी का मतलब होता है बर्ड। साइड सेशन में हमने देखा था जब साइड रूट वर्ड कर रहे थे, एवी साइड हमने सुना था, एवेरी होता है, एवी कल्चर होता है। ठीक है, तो एवी वोरस का मतलब क्या होता है, जो वन हु ईट्स, पक्षियों को जो खाते हैं, बर्ड्स जो पक्षियों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एवीवोरस। ठीक है, एपी का मतलब होता है वीज, मधुमक्खियां। एपी का मतलब होता है वीज, यहीं से हमने देखा था एपियरी, यहीं से हमने देखा था एपी कल्चर। तो एवीवोरस का मतलब क्या होता है, वन हु ईट्स, वन हु ईट्स वीज। कुछ चिड़िया होती हैं जो मधुमक्खियों को खा जाती हैं, कुछ जीव होते हैं जो मधुमक्खियों को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं एपीवोरस। ठीक है, मधुमक्खियों का जो शहद होता है उनको खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों का जो शहद होता है, हनी होता है, उसको खाने वाले को क्या बोलते हैं, हनी का रूट वर्ड होता है हमारा मेली। मेली, मेली इसका मतलब क्या होता है, हनी। मेली का मतलब होता है हनी, ये रूट वर्ड है हनी के लिए, यहीं से आता है मेली लॉकेंट। लॉक मतलब होता है बोलना, जिसकी आवाज शहद की तरह हो, मीठी हो, उसे बोलते हैं मेलिलोकेंट। ठीक है, मेली का मतलब हनी होता है, तो वोरस इसमें ऐड कर दीजिए, मेलीवोरस क्या हो जाएगा, मेलीवोरस। मेलीवोरस का मतलब जो शहद को कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं मेलीवोरस। ठीक है, अगला रूट वर्ड है हमारा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे छिपकली हो गई, चिड़िया हो गई कुछ, उनको क्या बोलते हैं हम, वन हु ईट्स इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। इन्फेंट का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी, जो कुछ जीव होते हैं जो इन्फेंट अपने बच्चों को खा जाते हैं या दूसरों के बच्चों को खा जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं इन्फेंटिवोरस। ठीक है, तो देखिए इन वर्ड्स को, आगे चलते हैं। ओके, तो अगले वर्ड्स हैं हमारे इसी रूट वर्ड से, फ्लोरीवोरस। यहीं से वर्ड आता है फॉलीवोरस। ठीक, यहीं से वर्ड आता है हमारा फ्रक्टिवोरस। ठीक है, यहीं से वर्ड आता है हमारा ग्रैमिनीवोरस। ठीक है, यहीं से वर्ड आता है हमारा एल्गीवोरस। एल्गी साइड पढ़ा था हमने, एल्गीवोरस। यहीं से वर्ड आता है हमारा लीमीवोरस। यहीं से वर्ड आता है हमारा लैक्टिवोरस। ठीक है, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लोरी का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर। फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन हु ईट्स फ्लावर्स, जो फूलों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लावर, फ्लोरीवोरस। यहीं से आता है फ्लोरीना, गॉडेस ऑफ फ्लावर को हम बोलते हैं फ्लोरीना, नाम भी होता है, नाम है। फॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉली का मतलब होता है लीव्स, पत्तियां। तो जो पत्तियों पर निर्भर होता है जिनका जीवन, जो पत्तियां खाते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरीवोरस। वन हु
ईट्स लीव्स, जो पत्तियों को खाते हैं उनको बोलते हैं हम फॉलीवोरस, ठीक है। एक होता है फ्रक्टिवोरस। फ्रक्टी का मतलब होता है फ्रूट्स, जो फल को खाते हैं, फ्रूट को जो खाते हैं। फ्रूट्स मत करिएगा बच्चों, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फ्रूट को खाते हैं उनका मतलब होता है फ्रक्टिवोरस। एक होता है ग्रैमिनीवोरस। ग्रैमिनी का मतलब होता है ग्रास, जो घास को खाते हैं, जैसे गाय हो गई, ये ग्रास, जो घास खाते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनको बोलते हैं ग्रैमिनीवोरस, ठीक है। एलिगीवोरस का मतलब होता है जो एलिगी को खाते हैं, वन हु ईट्स एलिगी, ठीक है, एलिगी। लीमी का मतलब होता है मड। लीमी का मतलब होता है मड। इसका मतलब हुआ वन हु ईट्स मड, जो मिट्टी को खाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म होता है, केचुआ, वो मिट्टी को खाते हैं, उनको बोलते हैं लीमीवोरस। लैक्टी, आपने सुना होगा वर्ड लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से कोई वर्ड याद आ रहा है? लैक्टोमीटर से कुछ याद आ रहा है बच्चों? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर होता है किसके लिए? दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो लैक्ट रूट वर्ड होता है मिल्क के लिए, इसका मतलब होता है मिल्क के लिए, इसका रूट वर्ड है लैक्ट। तो लैक्टिवोरस का मतलब होता है वन हु कंज्यूम्स मिल्क, ठीक है। जो मिल्क को कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं लैक्टिवोरस। ओके बच्चों, इतना देखा आपने। आइए कुछ और वर्ड्स को देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा मेलीवोरस। शायद हमने डिस्कस किया है। मैली का मतलब हनी होता है, मैली का मतलब होता है हनी, मैली का मतलब हुआ हनी। शहद को जो कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं मेलीवोरस, ठीक है। मेलीवोरस कहते हैं जो शहद को कंज्यूम करते हैं। एक होता है हमारा पिसीवोरस, एक वर्ड होता है हमारा पिसीवोरस, पिसीवोरस, पिसीवोरस। पिसी का मतलब होता है फिश। पिसी का मतलब क्या होता है बच्चों? फिश। जो मछलियों को खाते हैं उनको बोलते हैं पिसीवोरस, ठीक है। एक होता है हमारा सैंग्वीवोरस। सैंग्वी हो या सैंग्वीन हो, इसका मतलब होता है ब्लड। सैंग्वीवोरस, सैंग्वी का मतलब होता है ब्लड, जो ब्लड को कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं हम सैंग्वीवोरस। एक वर्ड होता है हमारा वोरेसस, एक वर्ड होता है हमारा वोरेसियस, वोरेसियस, ठीक है, वोरेसियस। तो आइए एक एक वर्ड को देखते हैं। इसका मतलब हनी होता है, जो शहद को कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेलीवोरस, जो शहद को कंज्यूम करते हैं। वन हु कंज्यूम्स हनी, जो शहद को कंज्यूम करते हैं उनको बोलते हैं मेलीवोरस। मेलीलोकेंट यहीं से वर्ड आया। पिसीवोरस का मतलब फिश होता है, जो मछलियों को खाते हैं। वोरस का मतलब ईटिंग होता है। सैंग्वी का मतलब होता है ब्लड, जो ब्लड को कंज्यूम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? वन हु कंज्यूम्स ब्लड, जो ब्लड को पीते हैं या खाते हैं उनको बोलते हैं हम सैंग्वीवोरस। वोरेसस का मतलब क्या होता है बच्चों? वोरेसस, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। वोरेसस में कि वोर का मतलब होता है ईटिंग, OUS का मतलब एडजेक्टिव, खाने वाला। अब ACI का मतलब क्या होता है? ACI का मतलब होता है एक्सेसिव। कहीं भी लिखा रहे, ACI का मतलब होता है एक्सेसिव। यहीं से बना है आपका लोकैसस, यहीं से बना है आपका वर्ड लोकैसस, ठीक है। लॉक का मतलब बोलना, और OUS का मतलब एडजेक्टिव, बोलने वाला। और कितना बोलने वाला? अधिक बोलने वाला।
अधिक बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? वन हु स्पीक्स टू मच, जो टॉकटिव होता है, खासकर जो ट्रिवियल, जो बेकार की बातें करता है, जो बकवास करता है, फालतू की बातें जो बोलता है और अधिक बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकेसस बोलते हैं। बच्चों ACI का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव। कोई भी चीज एक्सेसिव में हो उसे हम बोलते हैं। ये वोरेसस का मतलब क्या होता है? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता है उसको हम बोलते हैं वोरेसस। ठीक है, ओके। आगे चलिए, आगे हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स को। वो है हमारा सेवर और डेवर। इन दो वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, सेवर और डेवर। ये दोनों के दोनों अपने आप में वर्ब है बच्चों, वर्ब। अभी तक जो डिस्कस किया वो एडजेक्टिव थे, उनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव थी। इन दो वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, दो, जो कि दोनों एंटोनिम्स हैं, आपस में एंटोनिम्स हैं। सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर आपने सुना होगा, स्वीट्स एंड सेवरीज, मिठाइयाँ और नमकीन टाइप का जो चखने होते हैं उनको बोलते हैं सेवरीज। ठीक है, तो सेवर का मतलब क्या होता है? वर्ब बना है, इसका नाउन होता है सेवरी। जो चीज़ हम चख चख के खाते हैं उनको बोलते हैं सेवरीज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, सेवर का मतलब होता है टू चेरिश द फूड। खाने को जब हम चख चख के स्वाद ले लेके खाते हैं उसको बोलते हैं हम सेवर। ठीक है, डेवर का मतलब क्या होता है? डेवर का मतलब होता है किसी चीज को जल्दीबाजी में और ज्यादा मात्रा में आप खाते हैं, उसे हम बोलते हैं डेवर। ठीक अपोजिट होता है सेवर का। इसका मतलब होता है टू ईट ग्रीडली एंड हेस्टली। खाने को हम जब जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा में खाते हैं उसे बोलते हैं डेवर करना, हिंदी में बोलते हैं भकुसना, सॉरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वर्ड रखते हैं। ठीक है, आज का हमारा रूट वर्ड था वोर या वोरस। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, अगले सेशन में एक नए वर्ड्स के साथ, एक नए रूट वर्ड के साथ। सीखेंगे हम बहुत ही आसानी से सारे वर्ड्स जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब वो टाइम गया, गॉन आर द डेज, वो जमाने चले गए, वो दिन चले गए जब हम रटा करते थे, वोकैब को रट के जाया करते थे, पूरी डिक्शनरी रटते थे, फिर भी हमें वोकैब अच्छे से याद नहीं होता था। याद नहीं होता था, याद होने की बात ही छोड़िए, एग्ज़ाम में हमारे याद करने से कोई मतलब नहीं होता, हमें उसका प्रॉपर यूज होना, कंटेक्चुअल यूज़ पता होना चाहिए, यूसेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई शक्ति क्लासेस।